नमस्कार। तो भाई मैंने कल आपसे बात की थी कि पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में हम बात करेंगे। तो बेटा पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसको हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरियन त्रिक। ठीक है, पाइथागोरियन त्रिक, इसका मतलब क्या है, नोट्स बना लेना प्रॉपर तरीके से। समकोण त्रिभुज की भुजाएं जो प्राकृत संख्या के रूप में हो। ठीक है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं जो प्राकृत संख्या के रूप में हो वो पाइथागोरियन त्रिक कहलाती है। तो पाइथागोरियन त्रिक की परिभाषा की समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होंगी अगर वो एक साथ हैं और वो आपके प्राकृत संख्या के रूप में लिखी हुई हैं तो उन तीनों भुजाओं को हम एक साथ क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं। कहने का मतलब जैसे ये समकोण त्रिभुज है, मैंने बोला बेटा ये ए है ये बी है, तो आप क्या बोलते हो भाई कि यहाँ पर ये जो भुजा आएगी भाई लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या करते हो, अंडर रूट करते हो। यही कहानी होती है ना भाई। ठीक है, मतलब जैसे अगर मैंने इसका मान 3 लिखा है यहाँ पर, ये मान लो 4 है, ये 3 है, ये कितना है 4 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 और 16 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। कहने का मतलब 3 4 5, ये जो ये कॉम्बिनेशन है पूरा, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पाइथागोरियन त्रिक कहेंगे या ट्रिपलेट कहेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे। ठीक है ना। तो ये कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो महत्वपूर्ण है, पहले मैं एक साथ लिख देता हूं उनको, फिर समझाता हूं कि वो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं पाइथागोरियन त्रिक की अगर हम बात करें बेटा, इसमें सबसे पहले 3 4 और 5 है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेट है। उसके बाद अगर हम बात करें 5 12 13, कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है। इसके बाद में 8 15 17, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसके बाद में हम बात करें 9 40 41, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 11 60 61, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और एक और महत्वपूर्ण ट्रिपलेट जिसका मान 20 21 और 29 है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिपलेट हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और रह गया इसमें 7 वाला, 7 24 और 25, 12 35 और 37, ये भी एक ट्रिपलेट है। ठीक है, मतलब समकोण त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं, कि जैसे सबसे बड़ी भुजा इसमें 5 है तो ये कर्ण है, इसमें सबसे बड़ी भुजा 61 है, तो शेष दो भुजाएं 11 और 60 है, मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 61 के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा ट्रिपलेट है, सिंगल ट्रिपलेट है, जो क्रमागत रूप में होता है, मतलब 3 4 5, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग लिखा है। मतलब ये समांतर श्रेणी में भी है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अगर इसका दुगुना कर दें, 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, 5 का दुगुना 10, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज की ही भुजाएं होंगी। अगर तिगुना कर दिया, तना दिया 9, 3 4 दिया 12, 5 दिया 15, तो ये भुजाएं भी किसकी है बेटा, समकोण त्रिभुज की हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 12 35 37 एक अगर ट्रिपलेट है, तो हम बोले अगर इसका दुगुना कर दें तो 12 का दुगुना 24, 35 का दुगुना 70 और 37 का दुगुना कितना हो गया बेटा, 74। तो 24 70 और 74 ये भी एक समकोण त्रिभुज की क्या है बेटा, भुजाएं हैं। तो ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। ठीक है, मैं इनको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो जरा देखें इसको कि यहां पर कि जैसे हमें सम संख्या वाले ट्रिपलेट चाहिए, तो क्या करना, 3 का स्क्वायर करना, कितना आएगा 9। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, 3 का स्क्वायर कितना 9, और 9 को तोड़ना बेटा 1 के गैप में, किसके अंतराल में, 1 के अंतराल में, तो वो क्या आ जाएगा 4 और 5, तो 3 4 और 5 ये एक ट्रिपलेट बन के आ गया। दोबारा समझो, जैसे मैंने 5 दिया तो 5 का स्क्वायर कितना 25 बोलोगे, और 25 को 1 के गैप में तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, 12 और कितना 13, एक कम करके 2 का भाग दे दो। ठीक है, 12 और कितना आ गया बेटा 13, मतलब 5 12 13 ये एक ट्रिपलेट आ गया।
जैसे 7 का ट्रिपलेट चाहिए हमें, तो 7 का स्क्वायर 49, और 49 को तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 24 और 25, 24 प्लस 25 कितना हो गया 49। जैसे 9 का ट्रिपलेट चाहिए, 9 का स्क्वायर 81, और तोड़ोगे कितना आ जाएगा 40 और 41। 11 का ट्रिपलेट चाहिए 121, और तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 60, और कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। ऐसे ही आप 13, 15, 17, 19 इन सब का ट्रिपलेट ज्ञात कर सकते हो। ऐसे ही सम संख्याओं की बात करें तो इसके लिए क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना आया 16, और उसका आधा कर देंगे तो ये आएगा बेटा 8, और 8 को अब आप 2 के अंतराल में तोड़ दो। यहाँ 1 के अंतराल में तोड़ा था, यहाँ 2 के अंतराल में तोड़ दो, मतलब 3 और 5, तो 3, 4, 5 ये हमने पहले भी देख लिया था। जैसे 6 का चाहिए, 6 का स्क्वायर 36 का आधा 18, और 2 के गैप में जोड़ोगे तो 8 और 10 आएगा। 8 का चाहिए, ये 36 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 का आधा कितना 32, और 32 को 2 के गैप में तोड़ोगे 15 दूना 30, और 2 32, 15 और 17, मतलब 8, 15, 17। जैसे आपको 10 का चाहिए तो बेटा 10 का स्क्वायर 100 का आधा कितना 50, और 50 को तोड़ोगे तो 24, और कितना हो गया बेटा 26 हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ट्रिपलेट बना सकते हो। लेकिन 9, 40 सॉरी 20, 21, 29 इन दोनों से निकल के नहीं आएगा, इसलिए इसको आप अलग से याद रख लेना। ठीक है, एक छोटा सा सवाल लेते हैं। जैसे इसमें बेटा सवाल बोल दिया कि एक त्रिभुज की भुजाएं उनतालीस सेमी, 52 सेमी और 65 सेमी है, तो त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात करो। मान लो ये सवाल। अब परित्रिज्या का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है बेटा, ABC अपॉन में 4 डेल्टा। ये किसका फॉर्मूला होता है, आपका परित्रिज्या का फॉर्मूला होता है, हमें पता है। ठीक है, अगर ये परित्रिज्या का फॉर्मूला है, तीनों भुजाएं हमें दी हुई है, 4 का भाग दे देंगे और क्षेत्रफल निकाल देंगे हीरो के सूत्र से। ठीक है, आसानी से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन कहानी ये कि अगर हमें ये पता है कि ये जो तीनों भुजाएं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, कैसे पता लगेगा, जरा देखो कि भैया यहाँ पे आप देखें एक बार 39, 52 और 65, इन तीनों में कुछ कॉमन है, हमें दिख रहा है 13, 13 कॉमन है ना बेटा, तो 13 का भाग देते तो एक तरीके से 13 गुणा 3, 13 गुणा 4 और 13 गुणा कितना है 5। तो हमें पता लग गया 3, 4 और 5 को हमने किससे गुणा किया है, एक्चुअली में 13 से गुणा किया है। किससे गुणा किया बेटा, 13 से। और 3, 4, 5 कौन से त्रिभुज की भुजा होती है, समकोण त्रिभुज की। और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या जो होती है, समकोण त्रिभुज की जो परित्रिज्या होती है वो किसकी आधी होती है, कर्ण की आधी। और यहाँ कर्ण क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन है 65, तो बेटा 65 का सीधा ही आधा कर दो और ये आ गया 32.5 सेमी। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मान लो इसमें मैं आपसे बोलूं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा, क्षेत्रफल ज्ञात करना होता, मान लो ये सवाल है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो उस कंडीशन में हमें पता लग ही गया है कि ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 39 गुणा 52 कर देते और ये कट जाता बेटा 26 बार। बात क्लियर है, तो इसको हम आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं भुजाओं का मान यहाँ चेंज कर दूं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि 18 सेमी, ये 80 सेमी और 82 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक तरीका तो हीरो के सूत्र से ज्ञात करने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा बेटा कि क्षेत्रफल क्या होगा, उसके लिए पहले देखो 18, 80 और 82, 18, 80 और 82 में कॉमन क्या है, 2, 9 दूनी 18, 40 गुणा 2 और 41 गुणा 2, मतलब 2 कॉमन है, तो भुजाएं क्या आ गई 9, 40 और 41, जिसको हमने 2 से गुणा किया है।
मतलब ये हमें पता लग गया समकोण त्रिभुज है। और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार और ऊंचाई क्या हो जाएंगे, छोटी भुजाएं 18 और 80, ये 40, 18 चौका 72, 720 वर्ग सेमी। ये सवाल का क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है ना? ठीक है, देखो और सवाल इसमें जो अच्छे सवाल बनते हैं उसकी और बात कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा। एक कि आपको बोल दिया सवाल कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं x - 5 सेमी, x - 5, x और x + 5 है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब भाई हमें ये पता लग रहा है कि अरे समकोण त्रिभुज ने सवाल में दिया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते भाई? इसको सॉल्व करते कि यार एक भुजा x - 5 है, एक x है और सबसे बड़ी भुजा x + 5 होगी। तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करेंगे, द्विघात समीकरण बनेंगे। x के दो मान आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो भी कुछ आएगा एक मान हट जाएगा, फिर एक मान आएगा, x का मान रखेंगे, फिर क्षेत्रफल निकालने के लिए इन दोनों गुणा करेंगे, फिर जाके हमारा आंसर आएगा। लेकिन कहानी ये इतना लंबा हमें बेटा नहीं करना है। आपको थोड़ा समझना है कि अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो इकलौता ट्रिपलेट जो समांतर श्रेणी में होता है वो कौन सा होता है? 3, 4 और 5 होता है। 3, 4 और 5 इन दोनों में, इनमें अंतर कितने कितने का है? 1, 1 का। अगर दुगना कर दें तो 6, 8, 10, अब अंतर कितने कितने का हो गया? 2, 2 का। अगर तिगुना कर देते 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, अब अंतर कितने का? 3 का। लेकिन बेटा यहाँ अंतर कितना दे रखा है? देखो यहाँ +5 किया है और यहाँ पे भी प्लस का क्या किया है? 5 किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से यहाँ पर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3, 4, 5 वाला है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पर इनमें अंतर कितने का बेटा? 5 का है। और अगर 5 का अंतर है तो 3, 4, 5 जो ट्रिपलेट आया है आपके सामने 3, 4, 5, उसको किससे गुणा कर दो बेटा? 5 से। तो 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20 और 5 कितना? 25। मतलब छोटी भुजा का मान तो बेटा 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा सीधा लिख देंगे हम 1/2 आधार 15 × 20 आधार गुणा ऊंचाई, मतलब 150 वर्ग सेमी। मैं एक और सवाल समझाता हूं आपको कि यहां पर मैंने ये डाटा चेंज कर देते हैं। यही सेम सवाल है, यहां लिख दिया मान लो x - 25, या फिर इसको मैं लिख दिया ये x है, ये x + 25 और x + 50, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है ना? अब यहां समझना है कि यार समकोण त्रिभुज दे रखा है हमें और इसमें अंतर कितने कितने का बेटा? 25 का अंतर है। मतलब ट्रिपलेट तो 3, 4, 5 ही होगा और उसमें अंतर 25 का कब बनेगा? जब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 25 से। तो 25 × 75, 25 चौका 100 और 25 × 125। मतलब उसकी तीनों भुजाएं हमारे सामने आ गई, 75, 100 और 125। तो क्षेत्रफल अगर हमें चाहिए तो 1/2 75 × 100 आधार गुणा ऊंचाई। मान लो भुजाएं होती x - 49, x और x + 49। मतलब जो 3, 4, 5 आपका ट्रिपलेट होता है ना, अब उनमें अंतर कितने का है बेटा? 49 का अंतर है। मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते? 49 से मल्टीप्लाई कर देते। तो अगर 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 × 150 होता है, तो 49 × 147 हो जाएगा। समझ लो बात? ऐसे ही 50 चौका 200 होता है, तो भैया 49 चौका कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। 50 × 125 होता है, तो 49 × कितना हो जाएगा? 5 कम कर लो 120 हो जाएगा। ठीक है, 49 सॉरी 50 कितना? 50 25 सॉरी 250 होता है, तो 245। वही ये भुजाएं आ गई।
कहने का मतलब जितना अंतर दे रखा होता है उसी हिसाब से हम इनका ट्रिपलेट हमें ज्ञात कर लेते हैं। मेन चीज है इसमें ये वाला ट्रिपलेट आप याद रखोगे। इकलौता ट्रिपलेट है बेटा समकोण त्रिभुज का जो क्रमागत होता है 3 4 5। अब उसका दुगुना तिगुना 4 गुना 100 गुना 50 गुना 1000 गुना आधा दुगुन 1/5 1/10 गुना कुछ भी करते हैं तब भी वो कौन से त्रिभुज की भुजाएं रहेंगी, समकोण त्रिभुज की भुजाएं ही रहती हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज आप बढ़िया तरीके से ध्यान रखोगे। इसमें डायरेक्ट ये भी सवाल पूछता है निम्न में से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो इन सवालों को भी आप ध्यान रखोगे। जैसे मैं एक सवाल लिख देता हूं यहाँ पर, जैसे इस तरीके से रेलवे के एग्जाम में सवाल पूछ लेता है निम्न में से कौन सा पाइथागोरियन त्रिक नहीं है, और ऑप्शन कुछ इसे दे दिए जैसे 3 4 5, बी ऑप्शन दे दिया 8 15 17, सी ऑप्शन दे दिया 9 40 41, डी ऑप्शन दे दिया 20 23 40। तो हम आंसर दे देंगे कौन सा, डी, कि ये तीनों तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं ऊपर के, लेकिन नीचे वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। बात क्लियर है? तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। अरे क्लियर है ना ये वाली बात? इससे रिलेटेड आपके और भी सवाल बनेंगे जब ये मिक्स होके सवाल बनेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत जगह पे दिखेगा बेटा, ठीक है ना? तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।